सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जहां एक तरफ हमारे प्यारे देश भारत के कश्मीर में फॉर्मूला 1 की रेसिंग हो रही है, कश्मीर को सोलर सिटी बनाने की बात की जा रही है, वहीं पीओके के लोग आज भी आटे की लाइन में खड़े हैं और भूखमरी के शिकार हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया साइड कश्मीर में फार्मूला 4 कार रेसिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज से मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना प्लीज खुदारा छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हमारा कंपैरिजन जो है ना, इंडिया साइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ये कंपैरिजन हमारा बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। आज आप कंपेयर करके देख लीजिए दोनों कश्मीरों को। पाकिस्तानी साइड कश्मीर को भी आप देख लें, इंडिया साइड कश्मीर को भी देख लें। इंडिया साइड कश्मीर हमारे लाहौर जैसा डेवलप हो चुका हुआ है, हमारे लाहौर जैसी सहूलतें उधर आ गई हैं, एयरपोर्ट उधर बनने वाला है, ट्रेन उधर पहुंच गई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मॉल उधर बन रहे हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, बड़ी बड़ी G20 की जबरदस्त मीटिंग कामयाब हुई उधर। और भाई हम तो G20 के नेड़े तेड़े भी नहीं है भाई, हम तो उसका मेंबर ही नहीं है, लेकिन OIC का मेंबर है। तो OIC की मीटिंग ही हम अपने साइड कश्मीर पे नहीं करवा सकते। हम अपने कश्मीर में क्रिकेट लीग करवा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करवा सकते। कश्मीरियों को एक लॉलीपॉप दे सकते हैं, जी हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए एक लीग करवा दी। अभी तो भाई एक साइड पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये बड़ा लिंक करता है ना टॉपिक, कि हमें कश्मीरियों से बड़ी दर्द है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है और हम उनके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये हमें बताया जाता है। और दूसरी साइड पे हम लड़ रहे हैं खून के आखिरी कतरे तक, वो कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। बात करें तो सही, एक आप इधर रहते हैं, हाँ, आप इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? भाई की बात सही है कि अब अवेयरनेस आ गई है। हाँ, पहले हम बोल नहीं सकते थे, अब हम बोल सकते हैं। जो हक की बात है वो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली, मुझे अगर मौका मिले बांग्लादेश जाने का तो मैं बांग्लादेश जाऊंगा और शेख मुजीबुर रहमान साहब की कब्र के ऊपर खड़ा होके उनसे माफी मांगूंगा, उनसे सॉरी करूंगा कि हमने आपके साथ। तो मर्द को उठा लेते हैं, यानी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। डेफिनेटली अगर वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी, और वो 20 ममालिक आकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इंडिया की, कश्मीर की, पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के? वो मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये हो रहा है। एक मैंने अपने से कोई खबर नहीं मैंने बनाई, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बस आप बंद कर। बस ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आप जो है ना उसको मुझे कह रहे हैं प्रेशराइज, मैं नहीं आपको। चले जी, कोई बात नहीं। इस अच्छा, थोड़ी सी तो बात करें। मैं किस बारे में बात करूं? आप मुझसे वो चीजें करें। मैंने आपको बोला मैं हाउस जी, ये एक बड़ी खुशाइम बात है, क्योंकि अगर हम अपने कश्मीर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर तो अभी भी माशाल्लाह से वो जो लालटेन होती थी ना, लालटेन वो जलाई जाती है। वो स्टोन एज की ज़िंदगी अभी तक बसर कर रहे हैं। और ये डेवलपमेंट जो आप वहाँ पर देख रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है। और ये जो है ना तभी मुमकिन हुआ है जब से मोदी आए हैं। आपने सुना ही होगा, मोदी है तो मुमकिन है। तो सर्च करें। हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। अच्छा, मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दें तब भी वो बुरे, ना दें तब भी वो बुरे। अगर आज़ादी किसने दी इसको आज तक? जो हमारे पास आजाद कश्मीर है उसकी बात कर रही हूँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं तो उसमें कौन सी आज कोई सहूलियात, या इस पाकिस्तान में कोई सहूलियात, या उधर कोई सूबा पाकिस्तान में ही आता है, कोई सूबा बाहर तो नहीं है। वो हम तो कहते हैं वो आजाद कश्मीर है। आजाद फिर आप आज़ाद होंगे, वो तो आज़ाद नहीं होंगे। तो कश्मीर उस लिहाज से हमारा है कि वो हमारे खिते में हमारे साथ है। कश्मीर हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है साजिशों की वजह से कश्मीर हमसे अलग हुआ। किसने साजिश की थी? जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो इंडियन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया था। कश्मीर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। उस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ही थे। कश्मीरियों ने कभी हमारे साथ इल्हाक का नहीं कहा। झलकियाँ पेश करता है जिसमें मार काट और वो पत्थर बरदार जो लोग हैं ना वो दिखाई देते हैं, जबकि उनका नामो निशान तब से मिट गया हुआ है जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था। जबरदस्त।
370 जब से हटा है तब से लोगों को आज़ादी फील होती है। वो लोग घर से निकले हैं, वहाँ पर स्कूल के जो डेवलपमेंट की गई है, स्कूल अच्छी स्टडी पेश दी जाती है बच्चों कहना हमें भी खुशी होगी कि यार हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वहाँ खुश बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी नहीं है वो, मुसलमान, वो इंडियन ही है। इंडियन है, जब मुसलमान तो है ना, हमारे बहन भाई तो है ना, है तो पाकिस्तानी है ना। पाकिस्तानी कहाँ से आ गए वो? मुसलमान तो किस जगह पे नहीं है वो, तो हमारे मुसलमान जरूरी तो नहीं है कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी ही होंगे। जो सऊदीया में बैठे हैं वो अपने आप को मुसलमान पाकिस्तानी कहते हैं। देखो मेरी बात है ना, वो भी मखलूकात तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान की पैदावार तो नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की पैदावार तो देखे ना, इतना हम लोगों को वो नहीं किया जाता। जैसे कुर्बानी के मसले होते हैं, वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते लोगों को, अजान नहीं देने देते, रोज़ा नहीं रखने देते, उस लिहाज से तंग भी तो किया जाता है। किसने कहा है रमजान में रोजा क्यों नहीं रखने देते? वहाँ पर रमजान में चीजें सस्ती हो जाती है मुसलमानों के लिए। अभी उन्होंने अपने केले की और प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान आज नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले वो पाकिस्तान ही का हिस्सा था और उसको पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना चाहिए था। पहले कब पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने बनना था तो कश्मीर उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बनता, अगर इंडियन जो है उसमें अपनी साजिश ना करते। तो है तो उधर की ही है ना। तो वो इंडियन मुस्लिम है ना। तो इंडियन हो गए तो वो कौन से वो हलाल के हो जाएंगे? वो कौन से हलाल के हो जाएंगे? हलाल के नहीं है वो। अब ये तो हमें क्या पता हलाल के हलाल और हराम में हम कैसे किसी के करेक्टर को जज कर सकते हैं? करेक्टर ये तो देखें, इंडिया के है वो, तो वो इंडियन ही कहलाए जाएंगे। आप पाकिस्तानी, आप अपने आप को कभी यूरोपियन कहना पसंद करेंगे? देखो मेरी बात, सारे मेरे तरह तो नहीं बन जाएंगे, सारे मेरी तरह तो नहीं हो जाएंगे। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल माशाल्लाह इस तरह को, जैसे हमारी बेटी है वो बेटी है। मैं जा रहा होता कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू लगा हुआ है, या इस तरह वहाँ पे काफ़ी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, गोलियों से उनको उड़ाया जा रहा है। यही वीडियोस हमारे मीडिया पर चलती हैं। ही नहीं है। जब मैं वहाँ पर गया था लाइट आ रही थी, हम सिर्फ अंदर रूम के अंदर गए हैं तो फिर लाइट नहीं माशाल्लाह से लाइट चली गई। हमने लाइट कहा चली अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो माशाल्लाह रात को जब हम कहीं सो गए थे तो तब आई थी, जब सुबह उठे तो तब आ रही थी। हमने बस तैयारी की कि यहाँ घूमने जाना है, वो तैयारी भी कंप्लीट नहीं हुई, फिर चली गई थी। तो यानी कि इंटरनेट आ रहा था। पैंट इस्त्री थी, शर्ट वैसी थी। में पत्थर था, उनके हाथ में आज किताब है, उनके कंधे पे बंदूक की जगह बैग है, जबरदस्त। बैग पकड़ा। इंडिया साइड कश्मीर में फार्मूला 4 कार रेसिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का, खास तौर पे आबिद भाई का ओपिनियन लिया जाए, रिएक्शन लिया जाए। तो आबिद भाई के साथ मौजूद हैं और भी बहुत सी चीजों पे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आबिद भाई, आपने भी खबर सुनी होगी, ट्रेंडिंग है, इंडिया में भी ट्रेंडिंग है और पाकिस्तान में भी इस टाइम बात की जा रही है। इवन हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं प्रॉपर कि भाई कश्मीर देखना है तो वो वाली साइड का कश्मीर देखो। फार्मूला 4 रेसिंग हुई है, कार रेसिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर फार्मूला 4 रेसिंग की वजह से ना आज आपको मैं बड़ी बात बताना चाहूंगा। देखिए हम लोग या आप या कोई भी हमेशा कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है, देखें आज से मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना प्लीज खुदारा छोड़ दीजिए। अच्छा। अब हमारा कंपैरिजन जो है ना, इंडिया साइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ये कंपैरिजन हमारा बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। और देखिए फार्मूला 4 जो रेसिंग हुई है, देखिए हमारे लाहौर में हुई कभी ऐसी नहीं, रेसिंग? पूरे पाकिस्तान कभी में कराची में हुई। ये कितने बड़े शहर हैं, कितने डेवलप शहर हैं, मतलब जिस लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे शहर ठीक डेवलप है, तो इधर ये रेसिंग कभी नहीं हुई, लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में वो रेसिंग हुई। तो इसका मतलब ये कि हमें अब इंडिया के साथ कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। और इंडिया भी आप याद रखिए वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करता। आज उसका कंपैरिजन है इंग्लिश कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। हमारे साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं, किसी भी चीज में देख लीजिए शुएब भाई, ठीक है। हमारे साथ कंपैरिजन उनका खत्म हो चुका नहीं, ये चीज तो मुझे आज से 6 माह पहले या 1 साल पहले ही समझ आ गई थी। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तब कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब प्रॉपर स्टडी की और चीजें देखी तो मुझे हैरत हुई और थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि भाई हमें कंपैरिजन का नाम नहीं लेना चाहिए, देखिए, हमें सीखने का नाम लेना भाई, चाहिए। आज इंडिया साइड कश्मीर में क्या नहीं है वो आप मुझे बता दीजिए। हम कहते हैं देखिए कश्मीर आप पिछले 70 साल से आप देख लीजिए, ठीक है। कश्मीर इतना डेवलप नहीं हुआ जो पिछले 2.5 सालों में हुआ है। जब से ये 370 जो है ना वो आर्टिकल हटाया गया, 370 हटाया तो गया। उसके बाद कश्मीर आज इतना डेवलप हो चुका है। देखिए हम अपने साइड कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसकी बात करते हैं। देखिए आज तक हमारे उधर रेलवे नहीं पहुंची, उसका पहुंची। ट्रैक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंची। लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में बुलेट
जो है ना वो रेलवे का पूरा ट्रैक भी पहुंच चुका है, ठीक है, वो बुलेट ट्रेन आ गई है हाँ जी, इंडिया साइड में, ऐसे वो ही है। पहुंच चुकी हुई है। तो मतलब वो अब देखे ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपके लाहौर में डेवलपमेंट है, या जो कंपनीज हैं, या जो भी जिसे आप कहते हैं जिससे तरक्की होती है, उससे ज्यादा इस टाइम कश्मीर में आ चुकी हुई है। ठीक है आबिद भाई, ये चीजें तो वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सर, वो तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं उधर के कश्मीर के गुलाम politician नबी की। आजाद हैं, वो एक पार्टी के प्रॉपर प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि भाई उतनी तरक्की वहाँ 70 साल में नहीं थी, डेवलपमेंट खासतौर पे रोड के हवाले से, यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जो 2.5 साल में हो गई है, ये 3-4 साल में हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आबिद भाई, एक साइड पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं, ये बड़ा लिंक करता है ना टॉपिक, कि हमें कश्मीरियों से बड़ी दर्द है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है, और हम उनके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये हमें बताया जाता है। और दूसरी साइड पे हम लड़ रहे हैं खून के आखिरी कतरे तक, वो कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मतलब एक साइड पे मुसलमानों के लिए लड़ते हैं और एक साइड पे मुसलमानों के साथ लड़ते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में मुझे जो खबर सुनने को मिली है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक उधर कर दी है, तो मेरे ख्याल से ये एक कोई खुश आइन बात नहीं है, नहीं। कोई अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इनका आपस में पैचअप होना चाहिए था, बैठ के बात होनी। देखिए, अफगानिस्तान वालों के दिलों में भी बड़ी तकलीफें हैं पाकिस्तान को लेके। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान का एक शख्स था, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में वो बता रहा है कि हमने अपने बच्चों की टुकड़े, उनकी बोटियां जो है ना, शोपरों में डाल डाल के इकट्ठी की हुई हैं, और किस बेस पे की हुई है कि पाकिस्तान ने जो अड्डे दिए थे, जिसकी वजह से उधर से ड्रोन आते थे और ड्रोन उनके बच्चों को, उनके घरों को तबाह करते थे, तो उन्हें भी कुछ तकलीफ है। अच्छा, एक आबिद भाई आपने बात किया कि भाई वो भी इस्लामिक कंट्री है और हम भी इस्लामिक कंट्री है, मेरे ख्याल से हमें ये सोच खत्म करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों की ये सोच है, लेकिन हमें इस्लामिक कंट्री वाले कंसेप्ट से आगे निकलना चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करें, और फायदे के लिए बेहतर ना करें कि भाई आज हमारी हालत खराब है, रिलेशन बेहतर कर लो, कल को हम बेहतर होंगे तो इन्हें फिर दोबारा से जो सा अटैक कर देंगे। नहीं, अच्छी सोच के साथ। आपने आज अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है, ठीक है, क्या आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि उधर से भी कोई रिएक्ट हो सकता है, उधर से भी कुछ होगा, तो नुकसान किसका है? पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। मैं इस्लामिक कंट्री के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखिए जिस मुल्कों में ऐसे जंग स्टार्ट होती है ना, अभी आप हमारी इकोनॉमी चेक कीजिए, ठीक है, हमारे मुल्क के हालात चेक कीजिए। जिस मुल्क में 2800 रुपए का आटे का तोड़ा है, एक थैला है 20 किलो वाला, उस मुल्क को जंग की तरफ जाना चाहिए या वो मुल्क जंग की तरफ? देखिए, आज आपने एयर स्ट्राइक की है, किसी के ऊपर भी रिएक्शन देंगे, वो जाहिर बात है, उनका भी कोई एक्शन का रिएक्शन होता है सर। अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो आएगा आपको। तो अगर अफगानिस्तान की तरफ से रिएक्शन आता है, अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह ना करे ये बात कर और बड़ी बात है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ मामला बेहतर हो। इससे पहले ईरान के साथ भी हुआ, मामला खराब होते होते बचे, और अब तो अफगानिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने वार्निंग दे दिया प्रॉपरली। उन्होंने बोला कि ये जो आपने काम किया है या जो आपने एक्शन किया है, इसका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा प्रॉपर, यही उनकी। तो सर ये देखिए, अभी तो जो एक्शन रिएक्शन की बातें हो रही हैं, मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, उसमें आम इंसान का क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हम देखिए, हम तो कभी जंग चाहते ही नहीं है, और हम तो कभी इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम तो किसी भी मुल्क के साथ, हम तो सर उस हालत में नहीं है कि हम जंग कर सकें। सबसे बड़ी बात अच्छा, अगर उस हालत में होते फिर कर देते। तो सर फिर आप हमारे आर्मी चीफ का या हमारे वज़ीर आज़म के आप बयान सुन लीजिए। इनका तो एक बहुत बड़ा बयान था कि पाकिस्तान में अगर नहीं सर, इनका एक बयान था कि पाकिस्तान में अगर हम इलेक्शन करवा देंगे तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा। ये पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो जब ये इमरान खान साहब बड़े दौर में थे, तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सके। तो अभी फिर हमारा एक और सुनने को बयान मिल रहा था कि अगर हमारी जंग होती है किसी कंट्री के साथ, चाहे इंडिया के साथ है, तो हम उसे 1 महीने या 2 महीने से ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। जब आपको पता है इस चीज का कि दुनिया के कर्जई तरीन लोग हम हैं, इतना बड़ा कर्जा हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, हमने IMF का कर्जा हमने देना है, चाइना का कर्जा हमने देना है, सऊदी अरेबिया का कर्जा हमने देना है, और पता नहीं कौन सी कंट्री होंगी जिनके कर्जे हम लोगों ने देने हैं। तो जब हम कर्जों के बीच में इतना दब चुके हुए हैं, तो सर
देखिए टॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, टेबल टॉक बहुत अच्छी चीज है। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होने वाली है। देखिए दुनिया में कहीं भी जंग हो रही है, चाहे रशिया की हो रही है, चाहे वो फलस्तीन की हो रही है जंग। देखिए मेरे उसके ऊपर भी बयान अमन और पीस के थे, क्योंकि हम लोग पीस और अमन को लेके चलते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि इंसानी जान जाया ना हो। देखिए सर होता क्या है, जंग में जब जंग स्टार्ट होती है फिर मजलूम और जालिम वाला सिलसिला खत्म हो जाता है, फिर तबाही वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। हार और जीत। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने जानी पाकिस्तानी जनता या कहीं पाकिस्तानी अवाम की हमारे प्यारे देश भारत और कश्मीर के बारे में राय, और खासकर आपने जानी प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े पाकिस्तानी फैन आबिद अली के विचार। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।